9वां बाब। आने वाला बादशाह। लेकिन अंदोगीन की तीरगी जाती रहेगी। उसने कदीम जमाने में ज़ुबूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाने में कौमों के गलील में दरिया की समत यरदन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौमों को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा है जैसा मिदियान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसल्ला मर्दों के तमाम सिलाह और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये करेगी। खुदावंद इसराइल को सजा देगा। खुदावंद ने याकूब के पास पैगाम भेजा और वो इसराइल पर नाजिल हुआ। और सब लोग मालूम करेंगे, यानी बनी इफ्राइम और अहले सामरिया, जो तकब्बुर और सख्त दिली से कहते हैं कि ईंटें गिर गईं पर हम तराशे हुए पत्थरों की इमारत बनाएंगे, गूलर के दरख्त काटे गए पर हम देवदार लगाएंगे। इसलिए खुदावंद रजीन की मुखालिफ ग्रोहों को उन पर चढ़ा लाएगा और उनके दुश्मनों को खुद मुसल्लाह करेगा। आगे अरामी होंगे और पीछे फिलिस्ती, और वो मुंह पिसार कर इसराइल को निगल जाएंगे। बावजूद इसके उसका कहर टल नहीं गया, बल्कि उसका हाथ हनूज बढ़ा हुआ है। तो भी लोग अपने मारने वाले की तरफ न फिरे और रब्बुल अफवाज के तालिब न हुए। इसलिए खुदावंद इसराइल के सर और दुम और खासो आम को एक ही दिन में काट डालेगा। बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी सर है, और जो नबी झूठी बातें सिखाता है वही दुम है, क्योंकि जो इन लोगों के पेशवा हैं इनसे खताकारी कराते हैं और उनके पैराव निगले जाएंगे। पस खुदावंद उनके जवानों से खुशनूद न होगा, और वो उनके यतीमों और उनकी बेवाओं पर कभी रहम न करेगा, क्योंकि उनमें हर एक बेदीन और बदकिरदार है, और हर एक मुंह हमाकत उगलता है। बावजूद इसके उसका कहर टल नहीं गया, बल्कि उसका हाथ हनूस बढ़ा हुआ है। क्योंकि शरारत आग की तरह जलाती है, वो खसोखार को खा जाती है, बल्कि वो जंगल की गुंजान झाड़ियों में शोला जन होती है, और वो धुएं के बादल में ऊपर को उड़ जाती हैं। रब्बुल अफवाज के कहर से ये मुल्क जलाया गया है, और लोग ईंधन की मानिंद हैं। कोई अपने भाई पर रहम नहीं करता, और कोई दाहिनी तरफ से छीनेगा पर भूखा रहेगा, और वो बाएं तरफ से खाएगा पर सेर ना होगा। उनमें से हर एक आदमी अपने बाजू का गोश्त खाएगा, मनस्सी इफ्राइम का और इफ्राइम मनस्सी का, और वो मिलकर यहूदा के मुखालिफ होंगे। बावजूद इसके उसका कहर टल नहीं गया, बल्कि उसका हाथ हनूस बढ़ा हुआ है।